तो बच्चों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ दो चर वाले। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, इस समीकरण में और इस समीकरण की बात होगी तो इस समीकरण में दो चर होंगे। ठीक है, यहाँ पर चर की अगर बात की जाए तो ये एक्स वाई हो सकता है। ठीक है, ये दो चर हो सकते हैं, या इसके अलावा हो सकता है जैसे यू हो सकता है, वी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ जो हो जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होंगे वो चीज़ें बताया जाए उसमें मेंशन रहेगा। तो ये सभी क्या होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। अभी मैं उसका भी आपको रूप भी बताऊंगा। ठीक है, रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक यहाँ पर आपने बहुपद में अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता था कि जो चर की घात होती थी अधिकतम वो कितनी होती थी, एक होती थी ना, तो उसे हम रैखिक बहुपद बोला करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से रैखिक समीकरण हुए। रैखिक समीकरण जैसे ये एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसमें अगर देखें इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले चैप्टर में आपको जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ एक दो चर वाला रैखिक समीकरण में लेता हूँ, जैसे ये है एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मैं और कोई ले लेता हूँ 2x प्लस 3y बराबर हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा दो समीकरण। तो इस दो समीकरण को जब मिला देते हैं तो उसको युग्म बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्यों इस चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रखा गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम समझते हैं। देखें बच्चों, यहाँ पर हाँ, मैं थोड़ा सा इसको किताब में से समझाने का आपको कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी इसी से ही रिलेटेड बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, हाँ, ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं और चर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं है। कंडीशन देखिए, ए और बी दोनों शून्य नहीं है, मतलब अर्थात ये ए और बी अगर शून्य के बराबर हो जाता है तो ये रैखिक समीकरण रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, और एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। चलो एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण का ध्यान देना, अभी इसी से ही रिलेटेड आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ऐसे आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ों को आप भी अपने कॉपी पे नोट करिएगा। देखें, प्रतिबंध ए और बी दोनों शून्य नहीं हैं, हम प्रायः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 से प्रदर्शित करते हैं। यही जो ए और बी शून्य नहीं है उसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होगी। ठीक, देखें अब इसमें हम बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जबकि ए बी सी वास्तविक संख्या है को दो चरों एक्स और वाई का रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण कहा जाएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाएगा। कब कहा जाएगा बच्चों, यही चीज़ तो अभी हमने बताया। ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के, तब ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो ध्यान देना इसको। ठीक, दूसरा देखो, ग्राफीय रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक रेखा को दर्शा रही है। तो रेखा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा जगह है, इसमें समझाता हूँ। देखें, रेखा ये कोई रेखा है। ठीक है, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को दर्शाती है। ठीक है, ध्यान देना, दर्शाती। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है।
ठीक है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, x अक्ष पर, y अक्ष पर। तो आपको एक चीज़ बता दें बच्चों, कोई भी समीकरण जिस रेखा को प्रदर्शित करती है, जिस रेखा को दर्शाती है, इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु, इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु जो होते हैं वो समीकरण के हल होते हैं बच्चों। ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ax + by + c = 0 जबकि a, b, c वास्तविक संख्या हैं को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि कब कहा जाएगा बच्चों इसको, जब a² + b² = 0 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ ग्राफीय रूप में ax + by + c = 0 एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। तो इसको दर्शाने वाली रेखा पर समीकरण का प्रत्येक बिंदु एक हल होगा, तो इसको दर्शाने वाली एक रेखा पर उसी पे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो देखो बच्चों, किसी भी तल में अगर दो रेखा दी हुई है तो अभी इसमें क्या क्या हो सकता है। दो रेखाएं दी हो तो इसमें कंडीशन ये हो सकता है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दूसरा क्या हो सकता है कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि रेखाएं समपाती हो जाएं। ठीक है बच्चों, रेखाएं क्या हो जाएं, समपाती हो जाएं, मतलब इसी पे हो जाएं। ठीक, रेखाएं समपाती हो जाएं। तो ये 3 कंडीशन हो सकता है बच्चों दो रेखाएं के लिए। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं। और दूसरा हो जाएगा समांतर रेखाएं, और तीसरा क्या हो जाएगा, समपाती। ठीक है बच्चों, समपाती हो सकती हैं, समपाती। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये हो सकता है, ये संभव है। दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये भी संभव है। तीसरा देखो, दोनों रेखाएं समपाती होगी, ये भी संभव है। तो डी वाला देखो ऑप्शन है, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होगी। ये तो है ही, लेकिन समपाती भी हो सकती हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये संभव नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा देखिए, रैखिक समीकरण युग्म में x = y और x + y = 0 का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता। असंयमित रूप से अनेक हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें बच्चों, यहाँ पर कंडीशन मैं बता देता हूँ। कब देखिए, इसमें बता रहा हूँ, कोई यहाँ पर अगर दो रेखा दी हुई है, ठीक है, दो यहाँ पर रेखा दी हुई है, मान लो कोई इस प्रकार का a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, और a2x + b2y + c2 = 0, ये चीज़ें दी हुई हैं। तो कब जो है एक हल होगा और कब अद्वितीय हल होगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए देखो, मान लो ये एक रैखिक समीकरण युग्म है, एक रैखिक समीकरण ये है। ठीक है, दोनों को मिला के रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। तो इससे एक रेखा बनेगी, इससे एक रेखा बनेगी। अगर ये रेखाएं, ठीक है, अगर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है बच्चों, अगर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसके लिए कंडीशन ये है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ऐसा होता है, मतलब ये x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 और ये अचर पद है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर। ठीक है, और इसका केवल एक हल होता है, केवल बच्चों एक हल होता है। ठीक है, केवल एक हल होता है, और जिसका एक हल होता है उसको बच्चों अद्वितीय हल भी बोलते हैं,
अद्वितीय हल, मतलब इसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता है। अगर ये कंडीशन आ रहा है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा और अद्वितीय, और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। अगर ये कंडीशन a1/a2 b1/b2 ये बराबर नहीं है तो, ठीक है। इसी को बोलते हैं संगत निकाय भी बोलते हैं बच्चों। ये जब आ जाएगा तो संगत निकाय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संगत निकाय कि असंगत निकाय, तो ये संगत निकाय होगा, ठीक है। ऐसे समीकरण युग्म का संगत निकाय होगा, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। दूसरा ये हो सकता है कि रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर हो जाए, और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तो उसके लिए कंडीशन ये है कि a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब c1/c2 इसके बराबर होती हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो रेखाएं समांतर होती हैं, और जो समांतर होती हैं उसका कोई हल नहीं होता बच्चों, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता। और ये समीकरण युग्म असंगत युग्म निकाय कहलाएंगे, ठीक है, असंगत कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर ये कंडीशन आए तो रेखाएं समांतर होंगी, या कभी रेखाएं समांतर दी हुई है तो ये कंडीशन लागू होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा ये हो सकता है, तीसरा ध्यान देना, तीसरा ये हो सकता है कि रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएं। अभी हमने बताया पहले भी, रेखाएं एक दूसरे के संपाती, तो रेखाएं जब एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी तो इसका अनंत हल होगा, मतलब कई हल हो सकते हैं, कई हल हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। कई हल को अनंत भी बोला जाता है, अनंत हल, ठीक है, अनंत हल बोला जाता है, ठीक है बच्चों। और इसके लिए कंडीशन ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो जाएगा बच्चों c1/c2। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये रेखाएं संपाती होंगी और ये इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। और अनेक हल होंगे तो, और इसको, इस समीकरण युग्मों को संगत युग्म भी बोला जाता है, संगत युग्म भी बोला जाता है। तो पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन मिलेगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन या इसके आगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं और भी लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अब क्वेश्चन समझते हैं। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x + y = 0 का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता। तो इसके लिए देखो, इसमें दिया हो, मैं इसको बता रहा हूँ, x बराबर y और दिया गया है x + y = 0, x + y = 0। इसको देखो x - y = 0 हो जाएगा बच्चों, x + y = 0। अगर इस समीकरण को, ध्यान देना, इस समीकरण को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करें, तुलना करने पर इसको देखो, तो देखो x का गुणांक क्या है बच्चों, 1 है, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a2 बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी b1 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर -1 आ जाएगा, b1 ये है बच्चों, b1 बराबर -1 आ जाएगा, और c1 तो 0 रहेगा ही ऐसे, ठीक है। फिर इस समीकरण को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b2 बराबर 1 आ जाएगा, और c2 बराबर 0 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ, यहाँ पर देखो कंडीशन, तो a1/a2 कितना आ रहा है, 1, और a1 की वैल्यू 1 है तो 1/1 ये आ जाएगा, ये a1/a2 आ गया। b1/b2 निकाले बच्चे तो -1/1 हो जाएगा, तो -1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन ऐसे लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। और जब ऐसा कंडीशन मिलता है तो रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, प्रतिच्छेद करती हैं, अभी हमने बताया। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका क्या होता है, एक हल केवल निकलता है बच्चों, केवल एक हल होता है, ठीक है, एक हल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये देखिए,
अद्वितीय हल ना, मतलब एक हल होगा मतलब अद्वितीय हल होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है, तो आप अपनी समझ से इसको सॉल्व करिएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन हमने बताया है कि प्रतिच्छेदी होने का, समांतर होने का, ये सब सारी चीज़ें याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, कि कब प्रतिच्छेदी होती है, कब समांतर होती है, कब संपाती होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, के किस मान के लिए समीकरण युग में 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल आने के लिए क्या करना होगा बच्चों? इसका मतलब रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, और रेखाएं संपाती होंगी तो a1/a2 जो कंडीशन है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और समझाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। तो यहाँ पर दिया गया है 5वां 2x + 3y = 5 और यहाँ पर दिया हुआ है 4x और + ky और बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको तुलना करेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ देखो a1 बराबर कितना है बच्चों? 2, b1 बराबर 3 और c1 कैसे निकालेंगे? c1 इधर आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, a2 बराबर यहाँ पर तुलना करो तो 4 हो जाएगा, b2 बराबर k एंड c2 बराबर कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा, ये चीज़ होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये कह रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ऐसे लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या है बच्चों? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो देखो हम यहाँ इसी पे रखते हैं a1/a2, तो 2/4 हो जाएगा बराबर b1 3 और b2 कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। k का मान पूछ रहा तो बच्चों c1/c2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2k और बराबर हो जाएगा 3 × 4। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 4 और बटे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, k बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा, k का मान ही पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो हल करने पर क्या प्राप्त होगा? देखो जब भी समीकरण को हल करने की आएगा तो उसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। समीकरण को हल करने का, समीकरण को हल करने की विधि, तो इसमें वैसे तो होता 3 विधि है, लेकिन जो ज़्यादा यूज किया जाता है वो 2 ही विधि यूज किया जाता है। वो है पहला प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा होता है क्या? विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी समीकरण को हल करने की बात आएगी तो चाहे जिस विधि से सॉल्व करो उससे नहीं मतलब है, हल आना चाहिए। ठीक है, तो देखें इसमें दिया हुआ पहला समीकरण 2x + 3y = 18, 2x + 3y = 18 समीकरण नंबर 1, और दूसरा है x - 2y = 2, x - 2y = 2 समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ऐसे देखो मैं क्या कर लेता हूँ, इस समीकरण विलोपन विधि से मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी x वाले टर्म को या y वाले टर्म को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो देखें मैं यहाँ पर x वाले को हटाता हूँ, तो समीकरण 1 में देखो x के गुणांक 2 है और x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो गुणा हो जाएगा तो 2x -
सभी पदों में गुणा होगा तो -4y बराबर हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर बना लेंगे 3, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं, 1 में से 3 को घटाऊँगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर ऐसे, ठीक है। तो घटाएं, देखें समीकरण 1 का लेफ़्ट साइड ये है माइनस, और ये लेफ़्ट साइड को ही घटाएगा तो -3 -2x और -4y बराबर हो जाएगा। ये कितना है भाई, इधर 18 है राइट में और इधर -4 है, तो ऐसे हो जाएगा। तो 2x + 3y और माइनस हो जाएगा 2x + 4y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14 बच्चों, ठीक है। तो ये देखो 2x माइनस में प्लस में था, कट जाएगा 3y और यहाँ पर क्या है भाई 4y, तो दोनों को जोड़ के हो जाएगा 7y बराबर 14। तो y बराबर कितना हो जाएगा 14/7, ये कट जाएगा तो 7 दूना कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, y का मान 2 गया। अब इसी y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो देखो रख देते हैं समीकरण 1, हमने यहाँ पर देखो ये है ना, तो इसी में y की जगह पर रखेंगे 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x ऐसे ही रहेगा, 3 × 2 बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x + 6 बराबर 18, 2x बराबर क्या हो जाएगा 18 - 6, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो देखें 2x बराबर हो जाएगा 18 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, और x बराबर हो जाएगा 12/2, तो ये हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान 6 आ गया, अतः लिख सकते हैं x बराबर 6 और y बराबर 2, ठीक है। तो 6 का मान 2 जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिख रहा है 6 का मान 2, x बराबर 6 y बराबर 2, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अगला देखो 7वां नंबर है, x - y बराबर 2 x + y बराबर 2 का हल होगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो। देखें यहाँ पर दिया हुआ समीकरण x - y बराबर 2 और दिया हुआ समीकरण इसको 1 बना लेंगे, और x + y बराबर दिया है 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 + समीकरण 2, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला राइट में, तो x - y और प्लस हो जाएगा x + y बराबर हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x और बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - y बराबर 2 हो जाएगा, और y बराबर जो हो जाएगा बच्चों वो 2 - 2 बराबर हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, y बराबर 0 हो गया। अतः x बराबर 2 और y बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, x बराबर 0 y बराबर x बराबर 2 और y, ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लिखा हुआ है k के किस मान के लिए, यहाँ पर बच्चों कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0, 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं।
तो संपाती रेखाएं अगर निरूपित करती हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तो संपाती रेखा कंडीशन है। तो प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर मैं सॉल्व करवाता हूँ। दिया हुआ है पहला समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0, और दूसरा जो दिया गया है 6x - ky और बराबर -16, ठीक है, ऐसे हैं। तो देखो इसको क्या और लिख सकते हैं, 6x ऐसे रहने दो, -ky ऐसे रहने दो, ये आएगा इधर हो जाएगा बराबर 16, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर अगर तुलना करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना बच्चों 3, B1 बराबर -1, C1 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर A2 बराबर 6, B2 बराबर -k और C2 बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि संपाती रेखा निरूपित करेंगी के का मान, के की किस मान के लिए, तो के का मान निकालना है। तो संपाती के लिए ऐसे लिखेंगे, संपाती के लिए बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो हो जाएगा। तो A1 कितना है 3/6 हो जाएगा, और B1 -1 और B2 हो जाएगा -k, ये -1 कट जाएगा, तिरछा गुणा कराएंगे। तो तिरछा गुणा क्या कराएं, ऐसे 3 1 3 3 दूना 6, तो 1/2 हो जाएगा बराबर 1/k, तिरछा गुणा करा लो, k बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, k बराबर 2, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। तो अगर कंडीशन याद रहेगी बच्चों तो आपको ये समझो कि क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और इस प्रतिबंध वाले क्वेश्चन पे आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, देख लेना, ठीक है। 9 नंबर में देखिए, यदि 3x + 2ky बराबर 2 और 2x + 5y बराबर + 1 बराबर 0 द्वारा जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर का कंडीशन दिया है बच्चों, पहले देख लेंगे रेखाएं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 9 नंबर में 3x + 2ky बराबर 2, एक समीकरण है, और एक समीकरण ये है, ठीक है बच्चों। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, 3x + 2ky - 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर तुलना करेंगे, यहाँ A1 बराबर 3, B1 बराबर 2k, C1 बराबर -2, ठीक है, ये हो गया। A2 बराबर 2, B2 बराबर 5 और C2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कह रहा है समांतर है, समांतर के लिए कंडीशन क्या था, समांतर के लिए कंडीशन ये है A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, ये कंडीशन था, ठीक है बच्चों। तो इसी में वैल्यू रखते हैं और k का मान निकाल लेते हैं। तो A1 3 और A2 कितना है 2, B1 2k और B2 कितना है 5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तिरछा गुणा करा लेते हैं, तो 3 × 5 हो जाएगा, और 2k × 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4k हो जाएगा, और यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर जो हो जाएगा वो 15/4 हो जाएगा, ऐसे, ठीक। तो k बराबर कितना हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जा रहा है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। इसके बाद देखें 10 नंबर है, k की किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y बराबर k² तथा x + ky बराबर 1 के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए रेखाएं कैसे होती हैं, संपाती होती हैं, और संपाती होने का कंडीशन क्या है ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है, और अभी हम बता भी दे रहे हैं। तो देखें इसमें समीकरण युग्म जो दिया हुआ है, यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, 10 नंबर है, दिया हुआ है kx +
y बराबर के स्क्वायर, एक समीकरण ये है, और दूसरा जो है वो है x प्लस के वाई बराबर 1 है। ठीक है बच्चों, तो देखें इसको और हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स प्लस वाई और माइनस के स्क्वायर बराबर 0। इसको एक्स प्लस के वाई माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर तुलना जब करेंगे लिखेंगे यहाँ a1 के हो जाएगा, a1 b1 हो जाएगा 1, और c1 जो हो जाएगा वो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 1, b2 बराबर हो जाएगा k एंड c2 बराबर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कह रहा था भाई, कह रहा था अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने का प्रतिबंध, देखो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये है। तो a1 k, a2 1, b1 1, b2 k बराबर c1 माइनस के स्क्वायर और बट्टे माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर जो चाहिए था वो चाहिए है k का मान चाहिए। ठीक है, तो k के मान के लिए देखो क्या करेंगे, हम इसको और इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, k अपान 1 अपान k, तिरछा गुणा कर लो तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 1 हो गया ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 और अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1, तो k का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, k का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखो क्या हो जाएगा, 10 नंबर में फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, k बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, इसका देखो दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका अंतर x 2 है तो हल संख्याएँ होंगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख लो 1 मिनट में। तो ऐसे हम लिख लेंगे, माना दो संख्याएं x तथा यहाँ संख्याएं नहीं, दो संख्याओं का योगफल, चलो संख्या ही माना दो संख्या x तथा y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2, ये चीज़ दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ दो। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। ठीक है, जोड़ देते हैं तो देखें लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ जाएगा ऐसे, और राइट वाला राइट में। ये देखो वाई कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x और बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर 5 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें 5 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। तो y बराबर 8 माइनस 5 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो y बराबर 3 हो गया। तो इस तरीके से x का मान 5 और y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा 5 और कामा 3, तो 5 कामा 3 ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये सेकंड चैप्टर का थर्ड चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पूरे बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए। तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें कि सर समझ में आया, हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। जो भी है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जिससे हमें ये मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमारे द्वारा सिखाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक आपको वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद।